हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी को आपसे मिलवाना चाहूँगी। आप जानते हो वीआईपीएम के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी लगभग सभी की स्टोरी में बहुत ज़्यादा जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहता है। तो आज मैं जिससे मिलवाने वाली हूँ वो भी आपको एक इसी तरह की सक्सेस स्टोरी के साथ में। चलिए आज मिलते हैं हम लोग अर्पित से। अर्पित जो है भिलवाड़ा से हैं और इनका एसएससी सीजीएल 25 यानी 2025 में जो एसएससी सीजीएल हुआ है उसमें ऑल इंडिया 790 यानी 790 रैंक आई है। और इनको हालिया कौन सी पोस्ट मिली है, कौन सी पोस्ट उन्होंने पिक की है, ये सारी बात, उन्होंने वही पोस्ट क्यों चूज़ की है, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो इनसे जानेंगे। प्लस ये भी जानेंगे कि इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक स्टूडेंट फेस करता है जब तैयारी करता है, और जब एक बार में नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कैसे सेकंड अटेम्प्ट में आप अपने आप को तैयार करते हो, सारी चीज़ें जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो वेलकम टू वीआईपीएम। और आपको क्या वेलकम करना, आप तो इस फैमिली का एक हिस्सा रहे हो। जितना मैं जानती हूँ या जितना मुझे याद है, जब सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद, अजीत सर से आप पढ़े थे 2024 में, सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद जब चले जाते थे तो अर्पित और उसके जो फ्रेंड्स थे वो क्लासरूम में बैठकर पढ़ा करते थे। तो सर शुरू से ही, क्योंकि अजीत सर के एसएससी सीजीएल वाले बैच के अंदर अर्पित पढ़े हैं, तो सर शुरू से इनको अर्पित जी बोलते थे और इनका नाम भी है अर्पित मंत्री। तो मंत्री जी ने एक जोरदार काम कर दिया है और ऑल इंडिया 790 रैंक लेकर आए। तो चलिए इनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अर्पित आपका स्वागत है। थैंक यू और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे फैमिली की तरफ से और हमारी जो यूट्यूब ऑडियंस है उनकी तरफ से भी। थैंक यू। सेकंड, आपने कौन सा डिपार्टमेंट पिक किया? मैम मेरा डिपार्टमेंट है सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स। नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर जी। क्यों? मैम जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे जो कि मेरे को मिल सकते थे, बट ऐसा था कि ज़्यादातर में अब जो है ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे को था कि मेरे को नहीं फील्ड वाला वर्क चूज़ करना है, तो उसके हिसाब से वही अलाइन हो रहा था। मेरे जो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना मेरे को पसंद है, तो उस हिसाब से मैंने अच्छा, आप ये नहीं चाह रहे थे कि आपकी लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी हो जाए, ऑफिस में बैठे रहे और आराम से रिलैक्स रहे, ऑफिशियल वर्क किया, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल? नहीं, आपको कुछ एक्सप्लोर करना था, कुछ न्यू ट्राई करना था। उसी हिसाब से ही मैंने अपना जॉब भी उसी के लिए छोड़ा था, बिकॉज ऑफिस वर्क से बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं था कि यार अपन उस हिसाब से कि हाँ सिर्फ ऑफिस वर्क करना है अपने को। अभी आपने मेंशन किया जॉब। जी मैम। कौन सा जॉब? सॉफ्टवेयर डेवलपर था मैं। ओफ, देख रहे हो यानी एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच हुए हैं। ऑलरेडी कॉर्पोरेट लाइफ में आप अच्छा कर रहे थे और वहाँ से आपने, तो कैसे ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, कैसे तैयारी की, क्योंकि जॉब के साथ में इट्स नॉट पॉसिबल। अब मैम जैसे मैंने फर्स्ट ईयर जो है जॉब के साथ में कोशिश करी थी, तो इट वाज लाइक डिसेंट स्कोर था, बट बहुत वैसा नहीं था मेरा, क्लियर नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज मतलब स्कोर मैं मॉक्स में कर पा रहा था, बट वहाँ पे अंडर प्रेशर उतना नहीं हो पाया कि हाँ मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ, उसकी वजह से रह गया था वो वाला। तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका हुआ है, फर्स्ट में आपका प्री भी नहीं हुआ था। जी मैम। तो मतलब ये है कि दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब वो है कि ये उसके बाद फिर जैसे मेरे को शुरू से ही था कि एक फ्रेंड थी मेरी, तो उसने बहुत मोटिवेट किया था कि यार तू कर ले, उसका हो जाएगा तेरा। तो उस हिसाब से फिर मैंने कहा चल ठीक है यार अब छोड़ देते हैं इसको, करते हैं इसके बाद अगला फेज देखते हैं लाइफ का। बहुत बहुत अच्छा किया, वो छोड़ दिया तब आज यहाँ पहुँचे हो। तो आपकी ड्रीम जॉब क्या थी इसमें? ड्रीम जॉब एज सच एग्जामिनर थी मेरी, बट वही था कंप्यूटर का इस बार पेपर बहुत ज़्यादा लाइक अनकन्वेंशनल आया है, तो उस हिसाब से 4 नंबर से उसका सीपीटी वाला क्वालिफाइंग कट ऑफ रह गया था मेरा। अच्छा, तो इसलिए वो नहीं मिल पाया था। अच्छा, तो अभी आप दोबारा से इस बार जो है प्रिपेयर करेंगे उसके लिए? अब मतलब वैसा है कि अगर जॉब थोड़ी सी लेट अगर उसकी ट्रेनिंग वगैरह होती है और उससे पहले तक अगर प्री वगैरह हो जाता है तो हाँ उसके बाद फिर कर सकते हैं, वरना जॉब के साथ में थोड़ा हेक्टिक जॉब है ये, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जो अपने फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट ईयर के साथ में ही, बीटेक फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जॉब के फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। आपने बीटेक किया है, राइट? हाँ। तो मेरा ये है कि जैसे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनके साथ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट जिसको क्वालिफाइंग कर दिया लेकिन पेपर बहुत टफ आ रहा है। हाँ। ठीक है, डील नहीं कर पा रहे। तो एक तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करें, कितना क्या टाइम देना चाहिए, या फिर अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को डील करना होता है? तो पहले तो आप सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए, फिर हम और भी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। जैसे अपने इन जनरल कोर के 4 सब्जेक्ट होते हैं कि भाई मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। अब जीके जीएस अपने आप में ही खैर फिर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो वैसा है कि हाँ मतलब जैसे मेरा इनिशियली मैथ्स स्ट्रॉन्ग था एज सच, तो बस मेरे को ये था कि शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा था।
तो उसके लिए मुझे करना था मेजरली, तो उसके हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मैं मैथ्स को नहीं देता। पिछले साल मैंने सारा ही टाइम मैथ्स को दिया था, बट वो था कि टाइमिंग फिर नहीं बैठी। मैथ्स से थोड़ा वो है प्यार जैसा है मेरा, तो उसके चक्कर में 1-2 क्वेश्चंस पिछले साल ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने कि नहीं यार, ईगो पे ले लिया थोड़ा सा पेपर के बीच में कि यार सॉल्व तो करने हैं, तो उसके चक्कर में वो चीज़ें हो गई थी। तो मैंने कहा नहीं, फिर ढंग से एक बार प्रॉपर तैयारी करेंगे। कहने का मतलब है एग्जाम के और आपके बीच में ईगो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, कि अगर आपको अंडर प्रेशर कोई चीज़ नहीं हो रही है, 1 मिनट दो, छोड़ दो, नहीं हो रहा हटाओ। आप उस एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना पूरा साल बर्बाद कर दोगे वरना। ये बहुत सही मतलब इन्होंने मैसेज दिया है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पेपर में एक आध क्वेश्चन को लेकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल। और उसकी वजह से जो आपका रेस्ट ऑफ द पेपर रहता है वो कहीं ना कहीं छूटने के चांसेस उसके रहते हैं। अगर आपके छूट भी मार्क्स नहीं भी रहा आप है तब भी मतलब वो होता है कि थोड़ा सा आपको टाइम शॉर्टेज पड़ेगा, आप मेंटल प्रेशर में जाओगे वहाँ पर। लास्ट टाइम में प्रेशर। हाँ। और मेरे हिसाब से एसएससी और बैंक के जो एग्जामिनेशंस हैं वो तो सारे टाइम का ही खेल है। टाइम का ही है, टाइम का ही खेल है। क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं आते, बस टाइम ही टाइम पूरा। आपका पूरा है। सेकंड आपके मार्क्स, क्योंकि मुझे तो पता है, आप बताइए। तो प्री में थे मेरे 160 ओवरऑल। 160 ओवरऑल। और मेंस में? मेंस में है मेरे 346। 346। सेग्रीगेट अगर हम करें मैथ्स इंग्लिश इनको? मैथ्स में थे 86। 86 आउट ऑफ 90। 90 में से इनके 86 मार्क्स थे। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 127 थे आउट ऑफ 135। 135 में से 127। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जैसे अपने पास तो एसएससी वाले बच्चे आते हैं तो वो बताते हैं कि इंग्लिश का पेपर तो ऐसा था कि नहीं कर पा रहे थे, वहाँ आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया, वो भी कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में स्पेशली? अब कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में तो जैसे सुबह सर की क्लास होती है तो उसको मैं मतलब रेगुलर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट हाँ अटेंड करी है मैंने बहुत सारी। तो शुरू में थोड़ा दिक्कत आता था। अच्छा, वो न्यूज़पेपर वाली जो शीट मिलती है उसको होती है, तो मतलब मैं ऑफलाइन तो नहीं आ पाता था, मैं ऑनलाइन ही उसको देखता था। सारी क्लासेस आपने ली। खैर वो तो ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे का डिस्क्रिप्शन रहता है। अब आज भी डेली सर अभी भी 7 से 8 डेली न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन। भाई सबको पता होता है आपका वीक पॉइंट क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट रहता है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, तो एटलीस्ट उनको वो 7 से 8 अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ओवरनाइट नहीं है। हाँ। ये कोई मैटर नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है, कोई वोकैब नहीं है जिसको आप रट लोगे। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अभी जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं उसमें बहुत लेवल पे, जैसे पहले तो वो आते थे कि आपने एक क्वेश्चन देखा, वो लाइन कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढी और वो मिल जाता था, वो खत्म हो गया। हाँ, वहीं पे कि हाँ वो स्टॉक मार्केट में खत्म हो गया है जहाँ पे आपको लाइन वहाँ से मिल जाएगी। हाँ। अच्छा, तो ये तो आपने अच्छा बताया, सब्जेक्ट्स के बारे में इन्होंने पूरा आपको नॉलेज दिया है कि पेपर में चेंजेस जो हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। टेस्ट सीरीज का क्या कुछ रोल रहता है? टेस्ट सीरीज का मेरे लिए तो बहुत मेजर रोल रहा था। मेजर इम्पैक्ट ही वही आया मेरे तो कि पिछली बार जहाँ मेरे लगभग 14 क्वेश्चन इंग्लिश के छूट गए थे प्री में, अभी जो है मेरे पास 11 मिनट्स रिमेनिंग थे। अरे वाह, 47-48 मिनट्स में मेरा पूरा प्री का पेपर हो गया था। तो वो मतलब ऐसा था कि मैं यहाँ पे अपने वेडनेसडे वाले पेपर होते थे मेंटरशिप, वो देता था। हाँ, वेडनेसडे को एक मेंटरशिप पेपर होता है। मुझे लगता था कि बहुत कम बच्चे देते थे, हाँ, क्योंकि बच्चों को टेस्ट देने में डर लगता है कि सर पूछ ना ले कितने मार्क्स आए हैं। मतलब वो वाली चीज़ थी। मैं बहुत सौ को, जैसे हमारे साथ जो पूरा ग्रुप था हमारा, मैं सबको कहता था कि यार तुम लोग आए हो, बैठे हुए तो हो ही ना, कि जैसे हम लोग 2-3 बजे तक यहाँ बैठते थे, तो मैं कहा बैठे हुए तो वही पेपर दे लो यार। तो आपने मेंटरशिप वेडनेसडे वाले पूरे दिए? हाँ, वो और भी संडे वाले भी पूरे ही दिए हैं। एक आधा कोई छूट जाता था, वो भी मैं सुनील को बोल देता यार ऑनलाइन दूंगा मैं, देना तो है। कहने का मतलब इन्होंने इंस्टीट्यूट से जितनी भी टेस्ट सीरीज थी, आप शायद फुल सब्जेक्ट्स वाले बैच के अंदर थे और इंग्लिश बैच के अंदर आप थे, और इन्होंने जो है सारे टेस्ट पेपर्स अपने दिए, और वेडनेसडे वाले टेस्ट पेपर भी दिए और संडे वाले टेस्ट पेपर्स भी इन्होंने सारे दिए। तो यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, जो अर्पित ने ये बताया है कि इन्होंने सारे पेपर दिए। अब कई बार मार्क्स कम भी आते होंगे, कभी ज़्यादा भी आते होंगे, वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सबकी लाइफ की वो तो एक जर्नी है। इम्पॉर्टेंट बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं लास्ट में पूछना चाहती हूँ, जैसे क्या है कि सोशल मीडिया का आप जान रहे हो कि बहुत बड़ा रोल हो गया। मुझे लग रहा है कि जितना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने कंपटीशन बढ़ाया है कि इजी एक्सेस हो गई है एजुकेशन। आप गांव में भी बैठे हो, आप पढ़ सकते हो मोबाइल से, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज हर जगह अवेलेबल है। उतना ही मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन भी हुआ है। हाँ, बिल्कुल हुआ है। मतलब दोनों ही है, प्रोज एंड कॉन्स तो है ही उस चीज के। तो प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों हैं, लेकिन मुझे लगता है कॉन्स ज्यादा हैं अभी। क्या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है भाई। 90 में से आप ये मान के चलिए कि 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिंसियरली उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं, अदरवाइज सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा होता है अगर ऐसा नहीं होता। सही बात है। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे जस्ट स्क्रोल। हाँ, सारे दिन बस बैठ करके जो है स्क्रोल करके अपना टाइम खराब करना है। जयपुर आ जाते हैं तैयारी, जैसे आपने भी बताया, आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आए, रहे, एंजॉय किया और चले गए। हाँ, होता है ना, उनमें से अब आप एक निकले हो।
तो जी। उनको अब शायद रियलाइज होता होगा, या पता नहीं होता है या नहीं होता है। मैं तो अभी भी बात तो होती है कुछ लोगों हाँ। से, तो हाँ वो लोग यही बोलते हैं यार अब की बार करना ही है बस। अब की बार करना ही है। अब की बार चलो, बाकी और स्टूडेंट्स के जीवन में भी वो अब की बार आए, और आपने जो आप चाहते थे वो आपने हासिल किया, उसके जी लिए हाँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपकी थैंक यू फैमिली सो को मच टू द वीआईपीएम आल्सो। थैंक यू सो मच, और थैंक यू अजीत सर को, बिल्कुल। जिनकी गाइडेंस में आपने ये सब चीज़ें अचीव की है। जी मैम। मेरा आपका तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन पहले भी नहीं हुआ हाँ, है, मतलब आई वुड मतलब से कि हाँ, नोन थे, जानते थे, टेस्ट सीरीज वगैरह मतलब हम कंडक्ट तो जानते ही करवाते थे थे। आपको। टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट करवाते थे, लेकिन ये सारा क्रेडिट मैं तो अजीत सर को देना चाहूँगी। उनके आप बिल्कुल। स्टूडेंट रहे हैं और एसएससी के बैचेस के अंदर ये पढ़े हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अर्पित ये थी कि आप लगातार पढ़े, जी मैम, वो ज़रूरी था, बिल्कुल। और वो सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। उसमें किसी का कोई रोल नहीं रहता, स्टूडेंट का रोल रहता है सबसे ज़्यादा। तो टीचर तो चलो है, गाइडेंस के लिए बिल्कुल, होते हैं, guidance सभी तो- बच्चे के लिए होते हैं, आपके बैच के सभी स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल। लेकिन आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे उनमें से। सेकंड, आपकी फैमिली का रोल, वो कभी साइड लाइन, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको वो कभी तो कर कभी ही भी नहीं सकते। साइड लाइन में नहीं कर सकता। मैंने जॉब छोड़ी, दे वर विद मी। हाँ। मैंने उसके बाद उनको कहा कि यार यहाँ जाना है, उन्होंने कहा ठीक है तू जा, फाइनेंशियली ठीक है, अपन जैसे भी होगा सब सब संभाल संभाल लेंगे, लेंगे। तू कर अपना, तेरे को जितना टाइम लेना है तू ले। अगर इस बार भी नहीं होता है 100% श्योर, वो ये नहीं बोलते कि नहीं बेटा तू अब यहाँ आके हमारे साथ बैठ, यहाँ काम करा। वो कहते हैं कि बेटा तुझे जितना टाइम लेना है तू ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएगा, हो जाएगी चीज़ें। नहीं तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और हर फैमिली मेंबर मैं तो चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इस तरह से सपोर्ट करे। देखो सबके फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स अलग अलग हाँ, होते हैं, सबके बट दिक्कतें होती है। आपके साथ में ये सपोर्ट रहा, उसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें मिल पाई। बिल्कुल। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर अर्पित, Thank you। और थैंक्स वंस अगेन, आप यहाँ आए, आपने अपना टाइम दिया और इनके साथ में अपना फीडबैक शेयर किया। अब एक लास्ट मैसेज इनको दे दीजिए। क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन? यार बस कंसिस्टेंसी रखो, पेपर दो, हो जाएगा। उतना हार्ड भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। मतलब थोड़ा कंसिस्टेंट रहोगे, मतलब हो सकता है एक बार में ना हो, बट दूसरी बार में हो ही जाएगा अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो। कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, बच्चे हैं बहुत सारे देने वाले, तैयारी करने वाले बहुत कम है जेन्युइनली। कट ऑफ ज़्यादा जा रही है ना, उससे देखकर कई तो डर जाते हैं कि हम दें या नहीं दें। बट कट ऑफ ज़्यादा जा रही है वो तो है ही बात, बट अब वही है कि करना तो पड़ेगा उस करना चीज़ तो पड़ेगा, और को। कोई मेहनत option अगर नहीं। बाकी कर रहे हैं आपको भी करनी पड़ेगी उस चीज़ पे तो। ये अच्छा है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।